तो अभी हमने यहाँ पे सबका परिचय हो गया। अब हम लोग चलते हैं, टाइम भी हो गया, थोड़ा सा ब्रीफ कर देते कि आज का सेशन जो था यही था कि आपस में परिचय हो जाए, और इसके बाद मेन क्लास जो शुरू होगी कल से शुरू होगी मेन क्लास। तो पहले हम लोग थोड़ा सा एनाटॉमी को पहले समझ लेंगे, क्योंकि बहुत से लोग हो सकता है कि ज्यादातर लोग एनाटॉमी सभी जानते हैं, हो सकता है कि कुछ लोग एकदम फ्रेशर हो, उन्हें पता ही ना हो। तो बताने के लिए कल का दिन जो है हम लोग एनाटॉमी पे रहेंगे। कल का एनाटॉमी हो जाने के बाद फिर हम लोग चलेंगे मेरिडियन लॉजी पे, कि मेरिडियंस की पूरी जानकारी देंगे, कहाँ से मेरिडियन स्टार्ट हो रही है, कहाँ जा रही है, आदि चीजें। उसी में फिर हम लोग मेरिडियन को देख लेने के बाद, उसकी वीडियोस भी देख लेने के बाद, हम लोग चलेंगे 5 एलिमेंट की तरफ। 5 एलिमेंट से उससे पहले 5 एलिमेंट से पहले इन यांग, इन यांग समझेंगे। इन यांग मतलब इस चिकित्सा का मेन चीज है। हमारे एक्यूपंक्चर साइंस के अंदर में इन यांग मेन है। और यहाँ पे बहुत सारे एक्यूपंक्चरिस्ट लोग हैं, वो लोग कितना उसको तवज्जो देते हैं। कोई एक जने आगे सामने आके बात कीजिए। डॉक्टर अशोक वर्मा जी, आप काफी समय से इस फील्ड में हैं, थोड़ा सा सामने आइए, बात करते हैं। जी। ये डॉक्टर अशोक वर्मा की बात हो रही है, डॉक्टर अशोक वर्मा। अच्छा जी। उन्होंने लिखा था 25 साल से इस फील्ड के अंदर में, ऐसा उन्होंने लिख के डाला था मुझे यहाँ पर, आई हो चैट में डाला था। दिल्ली से है। माई नॉइस इज नॉट वर्किंग। अच्छा, इन्होंने लिखा कि इनकी माइक वर्क नहीं कर रही है। ओके सर, चैट में ही जवाब दे दो, चैट में ही जवाब दे दो। मतलब जो है, मैंने पूछा कि इन यांग को क्या समझते हैं आप, मतलब उसकी कितनी क्षमता है इसके अंदर में, या कोई और व्यक्ति है जो मतलब काफी समय से इसको प्रैक्टिस में हो। एक मिनट, कुछ और लोग भी थे जो इस लाइन में प्रैक्टिस में हैं, एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर प्रैक्टिस करने वाले कोई। राजीव कुमार जी, आप पुराने बता रहे हैं। डॉक्टर राजीव कुमार, आप आ सकते हैं पटना से, डॉक्टर राजीव कुमार। जी सर, इन यांग का कितना रोल है, पहले अपने को अनम्यूट कीजिए। आप म्यूट हैं, उसको अनम्यूट कीजिए। अच्छा, अनम्यूट हुई। हाँ, आप अब खुल गया, बताइए। इन यांग को कितना आप जी, तवज्जो देते हैं? yin yang का तो बहुत ही इम्पोर्टेंस रोल है इसमें, जी। ट्रीटमेंट में। ओके। तो क्या होता है कि ऑर्गन में, जिस ऑर्गन में प्रॉब्लम है हाँ, उसका इन अफेक्टेड है या यांग अफेक्टेड है, उसको पहले चेक करना पड़ता है। मतलब क्या होता है, एक फिर चाइनीज उसके वर्ड है ये। अनुसार ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं। एक मिनट देखिए, यहाँ पे काफी लोग जी नए हैं, ठीक है। वो इन यांग का जी जी। मतलब क्या समझे? किसी भी ऑर्गन का इन साइड या यांग साइड। अच्छा, इसको मैं अगर अपने हिंदी भाषा में समझने का प्रयास करूं, अपने किसी भारतीय लैंग्वेज में जी, समझने का प्रयास करूं, इसको हम क्या कह सकते हैं? इनको क्या कह सकते हैं? अंदर और बाहर। अंदर और बाहर। तो बीमारी अंदर और बाहर है, ऐसा माना, इसको हम कह सकते हैं हम, हैं? जैसे इन यांग का सर हम क्या क्या कह सकते, कैसे ले सकते हैं? सर जैसे सर स्टैच्यू जांग का। मैंने सर उसको भी अपना। एक सर मिनट। नेगेटिव हेलो एंड सर। पॉजिटिव एनर्जी। सर नेगेटिव एंड ये पॉजिटिव एनर्जी। सर यिन और यांग जो हमारे हीलिंग में भी हम यूज करते हैं। ओके। यिन यिन होता है यिन होता है आपका क्रोनिक, और यांग होता है एक्यूट। या और हम यिन यिन और यांग को कहते हैं मस्कुलिन मस्कुलिन और फेमिनाइन।
यीन है फेमिनाइन और यांग है मस्कुलिन। ओके। यहाँ पे यांग नेगेटिव एंड होता है वो पॉजिटिव। थोड़े से टाइम के लिए दर्द देता है और और फिर शांत हो जाता है, पर जो यीन होता है लॉन्ग टर्म तक आपको इश्यू देते रहता है। ठीक है सर। राजीव जी आप थोड़ा सा, क्योंकि आपको मैंने पढ़ा रखा है उसमें, तो अभी आपने मेरे बात नहीं बताया है, अपने तरफ से आपने इसको किया है, ठीक है। जी लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं अपनी बात रखता हूँ सामने। जब टीचर ने मुझे पढ़ाया इन, और यहाँ साथ साथ मैं और लोगों से पूछना चाहूंगा, जो लोग इसमें एक्यूप्रेशर लाइन में नए आ रहे हैं, उनके मन में प्रश्न उठ रहा है कि इन यांग क्या होता है। अभी जो लोग नए नए हैं उनके सामने एक वर्ड आया है इन और यांग, तो मन में प्रश्न है, जब मेरे मन में आया था कि सर ये इन यांग का मतलब क्या है। एक चाइनीज वर्ड है, अभी एक वर्ड आया सिक्स की, वर्ड आता सिक्स की, तो की का क्या मतलब, उसका मतलब क्या है। एनर्जी। की को हम तो बोलते हैं ये ताले की चाबी है की, बट यहां पर उसका मीनिंग अलग है। इज नॉट वाइटल इंग्लिश एनर्जी। वर्ड। द की इज द कोरियन वर्ड, चाइनीज वर्ड इज द ची, कोरियन वर्ड इज द की। और इसको अगर इंग्लिश में बोले तो इज द वाइटल फोर्स, इसको बोला जाता है वाइटल फोर्स। और हमारे अगर हिंदी भाषा में ले तो प्राण ऊर्जा, प्राण वायु, प्राण ऊर्जा। तो दिस इज द, इसका मीनिंग निकल कर आया कि दिस इज वाइटल फोर्स की। अगर हम अपने प्राण वायु हम उसको समझ पाए, तो अगर हम इन यांग को इसी तरीके से समझने का प्रयास करें, वो क्या चीज है। ये तो हमें पढ़ा दिया गया कि भीतर का है तो अंदर है, अंदर का है तो इन है, बाहर का है तो यांग है, और ये इन है वो यांग है। लेकिन इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, ये समझ में कितना आता है, बहुत मायने रखता है इसका। तो सर, ये यिन ऑर्गन मतलब जो ज्यादा देर तक करते हैं, 24 आवर्स काम करते हैं और जो क्रिटिकल होते हैं, और यांग मीन्स जो जिनका काम करने का ड्यूरेशन कम होता है और वो ज्यादा क्रिटिकल नहीं होते। सर चलिए मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर, जब पीछे भी मैंने सिखाया था, मैं इसके रिसर्च में पढ़ गया, क्योंकि मेरे जो सामने वाला टीचर जवाब नहीं दे पाया, उन्होंने बोला किताब में लिखा हुआ है। ये सब बता दिए कि भाई इन जो होता है फास्ट होता है, यांग फास्ट होता है, यांग की तरफ उसको डिवाइड करके जो पढ़ाई जाती है, वो सारी चीजें बुक्स में लिखी हुई हैं। दिन का समय रहता है तो यांग होता है, रात का समय इन होता है। यांग फास्ट है, इन स्लो है, ठीक है, ये बाहर वो भीतर है, ये चीजें बता दी गई। एक सिक्के के दो पहलू, रात है तो दिन है, यांग जो है वो दिन है, इन जो है वो रात है। ये तो दिन रात हमें समझ में आ रहा है, लेकिन इन यांग क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है। व्हाट इज दिस। जिस दिन जिस दिन इन और यांग समझ में मेरे आ गया, तो मुझको रट्टा मारने की जरूरत नहीं रही, सब अपने आप याद आ गया। अभी क्या बाहर है क्या अंदर है, ये हमको बुक्स देखना पड़ता था कि चलो इतना तो याद आता, ये वाला इन साइड है और ये यांग साइड है। लेकिन अभी दिन है तो क्या माना जाएगा, फास्ट है तो क्या, स्लो है क्या माना जाएगा, हीट है तो क्या माना जाएगा, कूल है तो क्या माना जाएगा। वो चीज समझ में आ गया जिस दिन इन यांग का मतलब समझ में आ गया। यांग जो है, द चाइनीज वर्ड, यांग बोला जाता है सूर्य को, सूरज को। तो बोला गया यांग साइड, यानी कि सूरज की तरफ जो चीज रहेगी वो यांग कहलाएगी। सूरज क्या है, गर्म है, तो जो हीट है या मतलब गर्म चीज है वो यांग है। और सिक्के के दो पहलू, उसका विपरीत हिस्सा क्या हो जाएगा, गर्म का ठंडा, ठंडा उसका ऑपोजिट। तो यहाँ पे जो इन और यांग जो कॉन्सेप्ट आई,
तो सन इज द यांग, और उसके विपरीत हिस्से में यानी उसका ऑपोजिट साइड जो है वो इन। तो एक बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर इसको लिया गया। तो बॉडी स्ट्रक्चर मीन्स एक आप जानवर, क्योंकि जानवर के थ्रू हम लोग पहले जानवर थे, तो जितने भी जानवर होते हैं आप देखोगे, गाय है उदाहरण के लिए, यूं करके, तो गाय जो रहती है या कोई भी जानवर, कुत्ता ले लो, भैंस ले लो, कुछ भी ले लो, इस तरह से करके रहते हैं। हम लोग भी थे, बंदर ले लो, तो वो चौपाया मतलब आपका हाथ और पैर नीचे। पहले हम लोग भी, इंसान भी इसी तरीके से बताया जाता है कि जानवर ही थे, बंदर की श्रेणी में हम लोग आते थे, चिंपैंजी। तो ऐसा करने पे जो ऊपर जहां पे सन रेस पड़ रही है वो होता था यांग साइड। अब ऐसे करने से क्या हुआ कि हमारे हाथ का जो अंदरूनी हिस्सा है वो सन रेज उसके ऊपर नहीं पड़ा, इसके ऊपर सन रेज नहीं पड़ा। ऐसे डाउन होने की वजह से हमारा जो ये फ्रंट साइड है इस पे सन रेज नहीं पड़ा। अभी जो लोग, राजीव कुमार जी आप बता सकते हैं ये जी हमारा इन है कि यांग है? ये वाला हिस्सा फेस हमारा जो है वो इन है कि यांग है? ये इलाका अकॉर्डिंग फेस टू एक्यूपंचर, अकॉर्डिंग टू एक्यूपंचर yin, yin. yang है yang, दिस इज द यांग। ऊपर का yang, जीवी यांग। 26, जीवी गवर्निंग वेसल्स 26 का पॉइंट यहां आ रहा है सर। 25 साल जी से आप जी इस लाइन में है। हाँ 26 है यहाँ। जीवी 26 कौन सा? जीवी जीबी चैनल इज द 26 यांग चैनल, जी ठीक है जी सर। जीवी यांग मेरिडियन, चैनल, यांग हाँ मेरिडियन, जीवी 26 यहां आ रहा है, इसके ऊपर हम लोग जा रहे हैं 22 21, तो जीवी आ रहा है। जीवी क्या बता रहा है कि ये यांग चैनल है, यांग है, तो ये इलाका यांग अच्छा बोला गया। वाई ये यांग है? अभी बोला है सर, किसी ने बोला कि इन है। अब बताइए इन है कि यांग है? यांग है यहाँ। yang yang यांग। तो क्यों यांग है, इसका रीजन आपको पता है? देखिए, ये जो हमारे होठ होते हैं, जानवर के जो होठ होते हैं, उसके नीचे सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है। इसके नीचे जो वो ऐसे करके है ना, जुगाली करता है, या जो जानवर है, आप कोई कुत्ता ले लो, कुछ भी ले लो, जो जानवर होते हैं उनका फेस इस तरीके से होता है। तो सन का जो रे है वो डायरेक्ट उनके इस पे पड़ती है, नाक के ऊपर। गाय वगैरह देखोगे आप तो उनका जो नाक होता है वहां तक, उसके बाद जब मुंह आ जाता है तो मुंह के नीचे वाला हिस्सा जो जबड़ा होता है, ये वाला हिस्सा, ये इन होता है, और इसके ऊपर का सब यांग होता है, क्योंकि दिस इज द सन के फ्रंट पे आ रहा है ये, इसलिए यांग है। हम लोग अपने ट्रीटमेंट में इसको इन में मानते हैं, इधर का एरिया, लेकिन एक्यूपंक्चर साइंस के अंदर में ये इलाका जो पॉइंट आएंगे वो यांग के पॉइंट माने जाते हैं, यहां से इधर तक के, और यहां से नीचे तक के इन माने जाते हैं फ्रंट साइड, क्योंकि ये फिर सूरज की रोशनी में नहीं पड़ते, इसलिए ये इन आता है। तो इन यांग में आप ये समझ लीजिए कि हर चीज आसानी से याद हो जाने के लिए सूरज की तरफ जो जो चीजें आएंगी, सूरज की तरह की जो जो चीजें होंगी वो यांग होगी, और उसके ऑपोजिट जो रहेगा वो इन होगा। लाइक जैसा मैंने बताया कि हमारे फ्रंट साइड पे आ रहा है, जहां पे सूरज की रोशनी पड़ रही है, इसलिए यांग है, और यहां पर जानवर के नीचे का इधर ये हिस्सा पड़ता है, ये इन कहलाता है, इन एरियाज कहलाते हैं। तो जैसे सीबी, जैसे ये बताया गवर्निंग वेसल्स, और यहाँ पे कौन सा सीबी मेरिडियन जो आती है वो यहां तक आती है, इसके अंदर तक, इसके नीचे तक, तो सीबी मेरिडियन में आता है, ये इनसाइड की मेरिडियन हो गई। तो रीजन क्या रहा कि सूरज गर्म है, तो गर्म चीज होगा वो यांग होगा, और उसका ऑपोजिट ठंडा कूल वो इन हो जाएगा। सूरज दिन में निकलता है तो डे इज द यांग, और वो जो है रात जो हो गई, नाइट इज द इन।
तो जो बीमारी आती है, कोई चोट लगता है मान लीजिए, वो एक्यूट होती है। जितने एक्यूट जो है वो यांग में आ जाता है क्योंकि गर्म होता है। अब जब वो चोट लग के ठंडी हो जाती है, बहुत समय बीत जाता है, तब वो इन में कन्वर्ट हो जाती है, ठंडी हो जाती है। पहले चोट लगा तो गर्म, अचानक अचानक कोई चीज हो रही है, वो यांग है। अब जो स्थिर हो गई वो इन है। स्लो हो गई, ठंडी हो गई, यांग फास्ट। गर्मी की वजह से चीज कोई फास्ट चल रही है, कोई चीज फास्ट हो रही है, वो यांग है। और जो चीज स्लो हो जा रही है वो इन है। तो आप हर एक चीज को इस तरीके से इन यांग में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में आया सर राजीव जी? यस यस सर। इन यांग का कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब इसके थ्रू हमें कोई यस बुक देखने की जरूरत नहीं है। सामने कुछ भी आगे हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। उसको कंसीडर कर लिया कि ये इसमें गर्मी है या नहीं है, इसमें रोशनी है या नहीं है। जो भी चीज आप पूछा जा रहा है उसको आप डिवाइड कर लीजिए। इसमें स्लो है तो गर्म रहेगा तो फास्ट चलेगा। तो जो ये फास्ट है, हीट है, जिसमें हीट आ रही है, फास्ट आ रही है, मूवमेंट हो रहा है, वो यांग। और जो स्थिर होता चला जा रहा है, कूल हो जा रहा है, बैठता जा रहा है, जिसमें जिस शब्द के अंदर में इसकी आवाज हो रही है, वो इन हो जाती है। क्लियर? क्लियर क्लियर। आगे प्रकाश सर। सर अब नींद आ रही है। नींद आ रही है? चलिए सो जाइए। ठीक है सभी लोग, मेरा भाई आज की क्लास को हम लोग यही समाप्त करते हैं। अब कल से जो है मेन क्लास चलेगी। और क्लास कैसा लगा? क्लास तो खैर हुआ नहीं, आज परिचय हुआ है, लेकिन थोड़ा सा डेफिनेशन हुआ है हम लोगों का इन यांग के विषय में। आगे हम लोग और भी समझेंगे। लेकिन जो लोग डीप नॉलेज रखते हैं या जो एक्यूप्रेशर वगैरह जानते हैं, जिन्होंने कहीं से पहले से सीखा हुआ है, उनके दिमाग में तो कुछ एक नई चीज जरूर घुसी होगी, आई होप, जहां तक मैं समझता हूँ। सर जी। क्लास बहुत अच्छा रहा, क्योंकि इंटरेक्शन बहुत बड़ी चीज है। और ये हो गया सतीश जायसवाल फैमिली ग्रुप। चलिए ठीक है, सबको नींद आ रही इसलिए है। बेस्ट, अभी आप लोग जो है हमारा फैमिली में, ग्रुप का निर्माण हो गया। जी जी, ठीक है, फीडबैक ग्रुप में दे सकते हैं जाके क्लास के बारे में। सुजोग थेरेपी का जो, सॉरी, आपका एनर्जी फ्लो थेरेपी का जो ग्रुप था ब्लू रंग जिसमें आ रहा है, उसमें अपना फीडबैक डाल सकते हैं, क्लास कैसा लगा। अभी कल तक लोग जुड़ सकते हैं, तो जो भी जानकार लोग उनको जोड़िए। और हमारे जो टारगेट थी कि 100 लोग होने चाहिए थे, तो उसको पूरा करने में मदद कीजिए। सभी को मेरा 100 नमस्कार, प्लस। धन्यवाद। चलिए अब आज की क्लास को थैंक यू शुरू सर। करते हैं। तो आज बेसिकली जो पहले पढ़ाया जाएगा, पढ़ाया क्या जाएगा, कभी हम लोग वीडियो देखते हैं ना, तो वीडियो में स्टार्टिंग में क्या होता है कि थोड़े से जो कुछ अच्छे अच्छे सीन होते हैं वो वीडियो के स्टार्टिंग में दिखा देते हैं। फिर उसके बाद उसको मतलब 1-2 सेकंड या मतलब 20 सेकंड 30 सेकंड जो शुरू में बीच के सीन्स होते हैं अच्छे अच्छे, वो डाके दिखा दी जाते हैं। और बाद में फिर कंटिन्यूस वीडियो चलती है। तो आज शुरू में हम लोग वही वीडियोस देख लेंगे। ये पाथवे जो है, इस पाथवे की वीडियो हम लोग देख लेते हैं कि पाथवे कैसे हमारी बॉडी में बना हुआ है, कैसे रन करता है। देखना चाहेंगे आप लोग? हाँ जी, हाँ जो जी। एक्यूपंचरिस्ट हो तो बेशक ना यस हो, सर। लेकिन नए लोगों के हाँ लिए जी अच्छा सर। लगेगा ये। सर यही तो बेग है। जी यस यही तो सर, बेग मैग्नीशियम है। जरूरी है सर। जी जी, इसको हम लोग पढ़ेंगे विस्तार से, पहले देख लेते हैं। जी, किधर गया, कहाँ से होगा शेयर? हो गया। हम्म।
मुझे भी आ जाना चाहिए। तो देखिए कैसे बेसिकली एनर्जी चलती है। सबसे पहले सुबह 3 बजे लंग्स मेरिडियन में एनर्जी होती है। आप लोग यहाँ पे एक चीज लिख लो, कॉपी पेन लेके बैठे हैं क्या आप लोग? जी सर। यस सर। तो Yes. चलो लिखो, पहले ना एक चीज लिख लीजिए, हमारे इसके ऑर्गन्स के टाइम टेबल हम लोग लिख लेते हैं। ऑर्गन्स के टाइम टेबल जैसे मैंने बताया था, इसमें बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, उसको पहले लिख लीजिए, तो जिससे कि चीज अच्छे समझ में आ जाएगी। मतलब जो होता है दिनचर्या जो हमारी शुरू होती है, बेसिकली जो लाइफ स्टाइल आप देखेंगे, जब ये तामझाम ज्यादा नहीं था, बिजली नहीं थी, जब नेचुरल जीवन था, क्योंकि जो जीवन बना था उसी के लिए ही बना था, नेचुरल प्रोसेस के आधार पर रहने के लिए। तो जो नेचुरल प्रोसेस एनवायरमेंट की होती है, उसके साथ अपना शरीर तुलना बना के चलता है, तो उसी के अकॉर्डिंग बायोलॉजिकल वॉच, मतलब बायोलॉजिकल आप घड़ी कह लो, मतलब एक हमें जो हमारे जो ऑर्गन्स है और हमारे जो क्रियाकलाप है, मतलब अपना जो फिजिकल वर्किंग है, जो वर्किंग है एक ह्यूमन बॉडी की या एक लाइव थिंग्स की कैसे होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू नेचुरल, तो उसकी एक क्लॉक बनी हुई है। लंग्स जो है, तो जनरली पब्लिक सुबह उठ जाती थी, सुबह 4 बजे उठने का टाइम माना जाता है। किसान वगैरह सुबह 3 बजे उठ के अपने काम में लग जाते, खेतों में चले जाते थे सुबह 3 बजे। तो 3 बजे सवेरा होने का मेन समय माना जाता है। अर्ली मॉर्निंग जो माना जाता है गेटअप होने का नेचुरल तरीके से, वो अर्ली मॉर्निंग 3 AM था। तो 3 AM में नेक्स्ट मतलब डे स्टार्ट हो जाता है, नेचुरली माना जाता है। उस टाइम पे लोग उठ के अपने काम में लग जाते थे, किसान बैल को लेके। सुबह 3 to 5 AM लंग्स, इस समय वातावरण के अंदर में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होता है, और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने का काम हमारा लंग्स करता है। तो बायोलॉजिकल वॉच के अकॉर्डिंग लंग्स का टाइम होता है सुबह 3 बजे से लेके 5 बजे तक, यानी कि 3 AM to 5 AM टाइम इज द लंग्स। तो सेंट्रल पॉइंट 4 होता है, 4 मतलब वो टॉप पे होती है। तो सुबह 4 बजे उठ के जितने भी लोग मेडिटेशन वगैरह करते हैं, योग वगैरह करेंगे, प्राणायाम करेंगे, तो वो हेल्दी रहेंगे। 3 to 5 AM lungs, 5 to 7 AM large intestine, 5 to 7 AM large intestine। मैं भी ग्रुप में आ जाऊं, मैं एनर्जी फ्लो थेरेपी या। इसके बाद एसटी मेरिडियन का टाइम होता है 7 AM to 9 AM, 7 AM to 9 AM आपको खाली लिखना है। इसको डिस्क्राइब हम आगे करेंगे। इस टाइम पे भोजन करना बहुत जरूरी होता है, 7 AM to 9 AM। स्टार्टेड ए फाइल इन द मीटिंग। सर शेयर नो फाइल, वो सब शेयर करेंगे, अभी लिख लेंगे तो बेटर रहेगा, लिख के रखेंगे तो याद रहेगा। ओके, तो अभी मैंने क्या बोला, हाँ एसटी हो गया। स्टमक का कोड बोला जाता है एसटी, स्टमक के लिए कोड है एसटी, लार्ज इंटेस्टाइन के लिए एलआई, तो आप लोग शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो, और लंग्स का कोड है एलयू। अब आते हैं, सुबह हो गया आपका 7 AM to 9 AM हो गया, 9 AM to 11 AM, 9 AM to 11 AM स्प्लीन, 9 AM to 11 AM स्प्लीन, 3 हीटर।
कहीं कहीं पे लिखा रहेगा 3H, 3 हीटर, ट्रिपल वार्मर, TW मेरिडियन। बेसिकली इसको समझना है कि दिस इज द स्पाइन मेरिडियन। तो इसका टाइम हो गया 9 PM टू 11 PM। देन उसके बाद आता है गॉल ब्लैडर मेरिडियन, जीबी मेरिडियन, 11 PM टू 1 AM। गॉल ब्लैडर मेरिडियन और जीबी मेरिडियन शॉर्ट में लिख सकते हैं। जीबी मेरिडियन टाइम पीरियड 11 PM टू 1 AM। ये वायु तत्व का अंग है। इस दरमियान में सोना बहुत जरूरी है, नींद। जो 4 घंटा वायु तत्व का समय होता है उसमें सोना बहुत जरूरी होता है। तो 11 PM टू 1 AM जीबी मेरिडियन, देन 1 AM टू 3 AM, 1 AM टू 3 AM लीवर मेरिडियन, 1 AM टू 3 AM लीवर मेरिडियन। लीवर हमारी बॉडी का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, सबसे बड़ा ऑर्गन है लीवर, और हमारी बॉडी का केमिकल फैक्ट्री है। बॉडी में जितने भी केमिकल्स, आप बोलेंगे बॉडी में केमिकल कहाँ से आ गए, तो आप जब एलोपैथी टेस्ट करवाते हो तो उसके अंदर में सभी तरह के केमिकल की बात आती है कि फला केमिकल बढ़ गया है, फला केमिकल घट गया है। बहुत सर तरह जी, के। लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन कितने बजे? 1 मिनट, किसने क्या बोला? लार्ज इंटेस्टाइन लार्ज मेरिडियन। इंटेस्टाइन का टाइम हाँ जी। मॉर्निंग में 5 AM टू 7 7। AM। हाँ जी, हाँ जी, मिस हो गया। 5 to 7 PM। 5 to 7 इस टाइम पे अगर आप जो मोशन के लिए जाएंगे, पास आउट के लिए, तो आपको जल्दी कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, कब्ज नहीं होगा, बहुत अच्छे से फ्रेश आउट हो जाएंगे। तो इसकी सारी वर्किंग हम लोग बाद में समझेंगे, अभी तो हम मेरिडियन हमें दिखना है, उसके लिए हमने लिखवा दिया, ताकि अब मेरिडियन को चलाएंगे वीडियो तो आपके समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक है, सबने लिख लिया? जी सर। ओके, मैं वीडियो ओपन करता हूँ। ओके, दिस इज द लंग्स मेरिडियन। ये एकदम हमारे छाती के पास से शुरू होती है, ठीक है। ये लंग्स के ऊपर से स्टार्ट होती है। इसका 1 नंबर बिंदु यहाँ पे होता है, फर्स्ट। अब व्हाइट देख रहे हो आप यहाँ पे, यहाँ से ये बिंदु स्टार्ट होती है और ऊपर की तरफ चलती है। ये देखो इस तरह से करके, मैंने बोला ऊपर की तरफ चलती है, अपर साइड, बट नाउ सी दिस इज डाउनवर्ड, बट आई एम से इज गो टू अपरवर्ड। ये जो डिफरेंस आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये आप लोगों को आगे जब क्लास होगी तब पता चलेगा कि ये जा तो डाउनवर्ड रहा है, लेकिन मैं इसको बोल रहा हूं कि अपवर्ड जा रहा है। आप लोग फिर से देख लो, यहां से स्टार्ट होता है, ब्लू लाइन है, डेट जाके हमारे थंब में खत्म होता है। ये लंग्स के पास से शुरू हुआ और थंब पे जाके खत्म हो गया। अभी थंब पे खत्म होने के बाद इसका एक वो ऑर्गन है, क्या इसको बोलते हैं, कपल ऑर्गन। इसका कपल ऑर्गन लार्ज इंटेस्टाइन,
तो ये अभी हम लोग यहाँ पे खत्म हुआ था, थंब में खत्म हुआ था, और अभी इंडेक्स फिंगर से ये नीचे की तरफ जा रहा है। लेकिन अभी आपको दिख रहा है ऊपर जा रहा है, लेकिन मैं बोल रहा हूं ओरिजिनली ये नीचे की तरफ जा रहा है, अप टू डाउनवर्ड। फिर से देखिए आप, ये लंग्स मेरिडियन ला के यहाँ पे खत्म किया था। इसके बाद इसके बगल से यहां से जो है मेरिडियन, लार्ज इंटेस्टाइन, उसका कपल मेरिडियन है, वो इसको लेके नाक के पास लाके खत्म कर रहा है, और ये नीचे आ रहा है। अभी दिख रहा है ऊपर जा रहा है, लेकिन एक्चुअली में नीचे आ रहा है, सर डाउनवर्ड ये जा रहा है। कैसे कैसे नीचे आ रहा है सर? हाँ ये ऊपर जा रहा है, नीचे कैसे आ रहा है सर? हाँ, बताएंगे, क्लास जब आगे चलेगी तो पता चलेगा। अभी आप देखो तो मेरा बिना बताए आपके समझ में आ जाएगी। चलो समझा देते हैं, आप लोगों को समझा देते हैं। निश्चित तौर पे इस तरह क्वेश्चन होता है। सर ये लिखना है? नहीं, लिखना नहीं है, देख लीजिए। क्लास तो जनरली अभी आज हम लोग आपको एक थोड़ा डेमो क्लास दे रहे हैं, एक तरीके से समझ लीजिए आप। जैसे मैंने बोला ना कि शुरू में कि वीडियो आपको पूरी होती है, लेकिन उसको शुरू में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट दिखा देते हैं। हम लोग अच्छे चलेंगे, अच्छे से धीरे धीरे बैठ के, क्योंकि कोई भी चीज 2 बार 3 बार अगर विजुअलाइज होती है ना, तो माइंड में सेट हो जाती है। और एक बार करके हम करके आगे बढ़ गए तो वो फिर माइंड में उतने अच्छे से बैठती नहीं है। तो मेरा अपना सिस्टम होता है कि आपको समझा समझा के माइंड में ही डाल देना, ताकि आगे बुक देखने की जरूरत नहीं रहे। अभी इसको समझते हैं कि मैंने क्यों इसको ऊपर बोला और नीचे बोला। सबसे पहले आप लोग एक जवाब दो, हमारी बॉडी का सबसे ऊपरी भाग कौन? तो आपने देखा ये किधर से शुरू हुई थी, पहले स्मॉल इंटेस्टाइन के यहाँ से स्टार्ट ली थी, लाके यहाँ पे ये खत्म हुआ था, और उसके बाद फिर जो है ये यहाँ से स्टार्ट होती है, आंख के अंदरूनी वाले हिस्से से। देखो आप लोग एक बार, यहाँ से भी मेरिडियन एनर्जी को लेके नीचे की तरफ चलती है, आंख के अंदर से, आईज के इनर साइड से, और पूरे ब्रेन के सेंटर एरिया से होके फुल बैक कवर करती हुई अभी फिर वह बैक जाएगी है बॉडी पे। ये 2 बार राउंड मारती है बैक में, देन उसके बाद फिर अभी ये नीचे जाएगी। सैटिका, ज्यादातर सैटिका का रोल इसी मेरिडियन पे होता है। 70% सैटिका की प्रॉब्लम इसी लाइन पे होती है। तो इसका टाइम हो गया 3 to 5 PM पे आके यहाँ पे समाप्त हो गई। इसके बाद 5 PM इस एनर्जी को लेके ऊपर जाने का काम इसका कपल चैनल किडनी मेरिडियन करती है। किडनी मेरिडियन इसको लेके ऊपर की तरफ चलती है। अभी हम लोग देखेंगे इसको कहां से कैसे चलती है। ये हमारे जेनेटल ऑर्गन्स को टच करती हुई ऊपर की तरफ बढ़ती है। तो जेनेटल ऑर्गन्स की प्रॉब्लम में इसका भी रोल रहता है, और हमारे ब्रेन मेरिडियंस का भी रोल रहता है। ये जाके यहाँ पर समाप्त हो गई। ये देखो, ये पॉइंट है पैर के तलवे के नीचे, पॉइंट का नाम है K1 पॉइंट। ये बहुत वाइटल पॉइंट है, एक बहुत वाइटल पॉइंट है। जब बच्चे पैदा होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, उसके क्या बोलते हैं, EH के, या और भी डॉक्टर्स हैं। ऑटिज्म के बच्चे आप लोगों ने देखे हैं, CP चाइल्ड, ऑटिज्म, जिस तरह के जो बच्चे होते हैं, टेढ़े मेढ़े बच्चे जो फिजिकली चैलेंज बचपन से,
यस क्यों सर। होते हैं, कोई बता पाएगा? फिजिकली कोई चैलेंज, डेफिशिएंसी होती होगी, डेफिशिएंसी की वजह से ही होता होगा। डेफिशिएंसी। कोई और भी अपनी अपनी बात रखी है। बच्चे फिजिकली सर चैलेंज हो जाते हैं बचपन से ही। सर ये जब बच्चा नहीं रोता है तो उसकी वजह से जो ब्लड का फ्लो और ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं मिल पाती है बच्चे को, तो उसके वजह से ये डेफिशिएंसीज अकर होती हैं शायद। सर का आपका नाम? सर राजकुमार। राजकुमार जी, इन्होंने एकदम सही बात बताई। एक मिनट, इन्होंने, हर्षा जी ने लिखा है जो माँ बाप से एनर्जी मिलती है वो काम होती है। सर जो माँ बाप से एनर्जी मिलती है, तो आपको बताऊं, एक माँ बाप के 3 औलाद हैं, 2 सही होते हैं और एक जो है फिजिकली चैलेंज हो जाता है। तो इसमें माँ बाप की एनर्जी वाली बात तो तीनों के तीनों को होती। कुछ बातें होती हैं जो डीएनए की बात आती है, लेकिन यहाँ तो बाकी बच्चे ठीक है, एक बच्चा ऐसा हो जाता है, तो इसमें माँ बाप की गलती मानी जाएगी? कई बार और जब, कहते हैं ना कि आप आयरन लीजिए, कैल्शियम लीजिए, अदरवाइज बच्चे को उस पर फर्क पड़ेगा। सब सर यही फालतू सुना है बकवास हमने। बात है, फालतू बकवास बात है। ठीक है, वो तंदुरुस्ती। अब आप वो देखो ना, जो बच्चे मजदूर के बच्चे होते हैं, मजदूरों के बच्चे होते हैं, गृहिणियां जो महिलाएं अपने मजदूरी कर रही होती हैं, रेता बालू वो सब ढो रही होती हैं, उनके बच्चे उसमें पड़े रहते हैं एकदम से। और उनका जो डाइट कैसा होता होगा, आप सोच के देखो, कहाँ इतने वो प्रॉब्लम में होते हैं। ये तो चोचले अभी के हो गए, कैल्शियम इसकी गोली लो, आयरन की गोली लो, कैल्शियम की गोली लो। पहले जो गांव में बच्चे पैदा होते थे, उन्हें कौन सा दवा लेने की आवश्यकता पड़ती थी? ये जितना दवाइयां ले रहे हैं, उतने ही सब कुछ सिजेरियन करने की आवश्यकता पड़ती है। होनी चाहिए। तो बेसिकली जो होता है, अभी डॉक्टर राजकुमार जी ने बताया कि जो बच्चा नहीं रोया वो इस कंडीशन में पहुंच जाएगा। अब क्यों पहुंचेगा? जब वो रोता है, अब तक तो उसे माँ के थ्रू मिल रहा था, माँ सांस ले रही थी, उसको ऑक्सीजन मिल रहा था। अभी जब वो एनवायरनमेंट में आ गया, उसकी जो पाइपलाइन कट गई, अब वो इस मॉइस्चर में आ गया है, तो यहाँ पे जो हमारे बॉडी के सेल्स होते हैं, उनको जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो अगर उस समय बच्चा नहीं रोया तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता है। जब बच्चा जोर जोर से रोता है तो उसके लंग्स खुलते हैं, उसमें जब वो रोता है तो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है। जब लंग्स ने ऑक्सीजन को लिया तो ऑक्सीजन फटाफट हमारे हर एक सेल तक पहुंच गया। लेकिन बच्चा नहीं रोया, विद इन 5 मिनट के बाद सेल डेड होने लग जाते हैं, और ब्रेन न्यूरॉन सेल डेड हो गए तो फिर वो रिकवर नहीं होते। बाकी सेल तो रिकवर हो सकते हैं, लेकिन न्यूरॉन सेल जो होते हैं, दिमाग के जो सेल होते हैं, वो रिकवर नहीं होते। रीजन है उसका कि उसके अंदर में सेंट्रोसोम नहीं होता, एक ऐसा सेल जो बाकी सेल बनाने में काम आती है, वो चीज उसके अंदर में, न्यूरॉन सेल के अंदर में नहीं होती है। तो अभी हुआ क्या कि बच्चे ने जब नहीं रोया तो ऑक्सीजन नहीं ले पाया, ऑक्सीजन नहीं ले पाया तो धीरे धीरे सेल यहाँ के डेड होने लगते हैं। जब देर से बच्चा रोया है, वही बच्चे इस तरह के फिजिकली चैलेंज हो जाते हैं। तो ऐसे केस से बचने के लिए जो दाई होती है या फिर जो नर्स या लेडी डॉक्टर है, उन्हें इस पॉइंट की जानकारी होना बहुत जरूरी है। आप लोग भी देख लो, इस पॉइंट पे अगर सुराख हो गई ना, छेद हो गया, तो खून नहीं रुकेगा। भगवान कृष्ण की मौत भी यहीं से हुई थी। वो पैर खोल के बैठे थे और वहां पे अंगद जो है, अंगद जो रामायण में अंगद था,
उस समय बहेलिया का लड़का के रूप में जन्म लिया था उसने, कोई शिकारी के तौर पे। उसने तीर चलाया था किसी चीज को मारने के लिए, वो तीर जाके भगवान कृष्ण के पैर में इसी जगह पर लग गई थी, पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, और वो खून रुका नहीं, खून बह के उनका इंतकाल हुआ था। तो ये पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है किडनी 1, K1 पॉइंट। तो यहां से ये अपनी एनर्जी शुरू होती है। और जैसा मैंने बताया कि जो बच्चा नहीं रो रहा है उसको इस पॉइंट पे अगर आप दबाव दे देंगे तो बच्चा रोने लग जाएगा। और कुछ लोगों को लो बीपी की शिकायत रहती है और लो बीपी के कारण बेहोश हो जाते हैं। लो बीपी के कारण बेहोश हो जाते हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा पॉइंट है। कोई अगर आपको बेहोश हो रहा है लो बीपी के कारण, उसके इस पॉइंट को दबा दीजिए तो होश में आ जाएगा। और मेरे साथ ये वाकया इस साल के पहले दिन ही हुआ था। ये केस, ये 2024 का पहला दिन, 1 जनवरी के दिन मैं अपनी फैमिली के साथ गया हुआ था। छतरपुर मंदिर दिल्ली में है, छतरपुर मंदिर। तो उस मंदिर से हम लोग रिटर्न आ रहे थे। रास्ते में जस्ट मंदिर से करीब 100 मीटर की दूरी पे, वहां से मेट्रो 200 मीटर की दूरी पे है। तो 100 मीटर की दूरी पर हम लोग जब पहुंचे तो वहां एक लेडी चलते चलते मतलब अपने हस्बैंड के साथ में गिरने लग गई। मेरे आंख के सामने की बात है, दिखाई दे रहा है। तो वो बेहोश हो गई थी। हम लोग वहां पहुंचे तो बेचारा परेशान, उसको जगा रहा है कि वो कहाँ उठने वाली। मैं गया जाके भाई उसकी वाइफ का सैंडल खोल के और उसके पैर को दबाया। पहले वो तो घबरा गया, मतलब एक दूसरा आदमी क्यों हमारी वाइफ को छू रहा है। तो मैं बोला मैं डॉक्टर हूँ। ठीक है। तो पानी मार रहा है, पानी से नहीं होश आने वाला था। तो इस पॉइंट को मैंने जब दबाया तब उसे होश आया। तो होश आया तो फिर उसका हस्बैंड जो है अपना थैंक यू वगैरह बोला। तो ये पॉइंट है बेहोशी, मतलब लो बीपी के कारण बेहोशी होने का। ये बहुत बेहतरीन पॉइंट है। आप इमरजेंसी पॉइंट्स की बात बता दे रहा हूं आप लोगों को। तो कभी ऐसा समय आए, कंडीशंस देख लीजिए आप, जो लो बीपी हो रही है तो उसको यहाँ पर दे दीजिए। बच्चा नहीं रो रहा है तो यहाँ पर दबा दीजिए, उसको रुलाई आ जाएगी, देन ऑक्सीजन वर्किंग होने लग जाएगा। तो हम देखते हैं, जो मेरिडियन था हमारा, ला के पैर में खत्म कर दिया था यूवी मेरिडियन शाम को 5 बजे, इवनिंग 5 PM। देन 5 PM उस एनर्जी को लेके ऊपर चलती है किडनी मेरिडियन, उसका कपल मेरिडियन है। अब देखिए ये ऊपर जा रही है इन मेरिडियन, इंटरनल साइड से। एकदम हम लोगों के अंदरूनी हिस्से की तरफ से जाती है, जननांगो यानी कि हमारे जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं उनको टच करते हुए निकलती है। ये नेबल के एकदम नियर अबाउट से आके कैलिकल बोल्ट के पास आके ये समाप्त हो जाती है। और मैंने जो बताया था, एक ऑडियो डाला था ग्रुप के अंदर में कि एक आदमी को बहुत तकलीफ हो रही थी, बहुत मल्टीपल प्रॉब्लम्स थी। उसका सलूशन मैंने इसी मेरिडियन के ऊपर में एक बार मैग्नेट लगा के उनकी कई प्रॉब्लम को ठीक किया था। तो वो सब आगे आप लोग समझेंगे कि कैसे इतनी सारी चीजों का प्रॉब्लम का समस्या का समाधान उस एक मैग्नेट लगाने से हुआ था। तो अभी इसने क्या किया, पहुंचा दिया आपको। फिर से इसको देख लेते हैं, इसका पाथवे देख लीजिए आप लोग। यहां से स्टार्ट हो गई है, फटाफट 2 ठोर करके समाप्त करते हैं। सर ये फिर पाँव वाला मेरिडियन क्या काम करेगा? हमारी बात, आपकी बात चली गई थी नेटवर्क की प्रॉब्लम से सर। क्या हो गया?
नेटवर्क का इशू था सर, आवाज नहीं आ रही थी। अभी वो पैर का दोबारा बताइए ना थोड़ा सा, सर ऐसा है, जो वीडियो देख पॉइंट लेना, है। वीडियो देख लेना, ठीक है। जी जी ऐसे कई लोगों जी के जी होते रहेंगे। जी जी ठीक है। ठीक है जी, अब आके यहाँ पे समाप्त हो गई ये। अब यहाँ से एनर्जी को लेके ऊपर जाने का काम उसको देखते हैं किसका है, ब्रेन मेरिडियन का। इसके आगे ये 5 PM टू 7 PM लाके यहाँ पे समाप्त कर दिया, नियर अबाउट डायफ्राम के पास। यहां से एनर्जी को लेके हाथ के यहां तक आने का काम करेगी ब्रेन मेरिडियन। सॉरी। अब हम लोग देखते हैं ब्रेन मेरिडियन को। शेयर ऑप्शन ब्रेन यानी पेरिकार्डियन। पेरिकार्डियम, ब्रेन मेरिडियन, पेरिकार्डियम मेरिडियन। लकवे की जिम्मेवार मेरिडियन। ये अपना इधर से उसने लाके यहाँ पे समाप्त किया आपको किडनी मेरिडियन ने। तो इसके नियर अबाउट ब्रेन मेरिडियन यहाँ से सॉरी, ये हमारा पेरिकार्डियम यहीं पर होता है, क्योंकि पेरिकार्डियम इज द कवरिंग ऑफ हार्ट। तो यहां से लेके इसको टॉप तक ले जाने का काम पेरिकार्डियम मेरिडियन का। इसका शॉर्ट फॉर्म जगह पे पी लिखा रहता है। तो ये क्या चलती है हमारे बॉडी में, इनसाइड में एकदम मिडिल में रन करती है। अब देखो मिडिल लाइन है, ये कॉर्नर की लाइन लंग्स था, इधर में हार्ट था, मिडिल में जो है ये ब्रेन मेरिडियन है। हाथ के 3 इन मेरिडियन आपके सामने अब तक हो चुके हैं। दिस इज द रेड वाला हार्ट मेरिडियन। ये आपका पिंक वाला जो है, पिंक में इसको कौन सा कलर बोलेंगे यार, पिंक तो नहीं है, मैजेंटा। ये मैजेंटा वाला जो कलर है, मैजेंटा कलर इज द ब्रेन मेरिडियन, द मिडिल लाइन। एंड ये ब्लू लंग्स मेरिडियन, आउटर साइड ऑफ द हैंड, आर्म। सर 4 मेरिडियन हो गए ना ये तो। लाइनें तो है? 4 दिख रही हैं हमको, लाइंस तो 4 मेरिडियन दिख रही हैं, रेड भी है। नहीं देखिए, रेड ये और ये 3 दिख रही हैं। सर एक नीचे भी तो है ना रेड, बिल्कुल जो बगल नीचे आर्म वो पे, यांग आर्म साइड में हो जा रही है, वो यांग साइड में हो जा रही है, अच्छा अच्छा सर, वो यांग साइड में हो जा रही है, मतलब हाथ के बैक साइड वाला हिस्सा आ जाता है उसका। ये फ्रंट साइड में आप देखो इस तरह से, जहां फेयर, जिधर में हमारा फेयर एरिया आता है, फेयर एरिया द इन एरियाज, एंड जो ये है यांग एरियाज, यहाँ पे भी 3 मेरिडियंस है। आगे हम इसको अच्छे से समझेंगे हम लोग। तो ये हमने देख लिया, यहां से चल के शाम को 7 बजे यहां से रन करती है, किडनी मेरिडियन से लिया और जाके 9 PM टॉप पे पहुंच जाती है, एकदम टॉप पे बॉडी के। और यहां से 9 PM एनर्जी को लेके नीचे आती है ये रिंग फिंगर, TW मेरिडियन। ये लाके यहाँ पे रात को 1 बजे 1 AM यहाँ पे समाप्त किया, और यहां से आगे लेके जाने का काम लीवर मेरिडियन का। इसको आगे लीवर मेरिडियन लेके चलती है। फाइनली उसको हम लोग देख लेते हैं। लीवर मेरिडियन इसको लेके ऊपर की तरफ चलती है, इन साइड। ये इलाका हम लोगों का इन साइड कहलाता है, और इसके साइड में ये जो हिस्सा है इधर यांग साइड कहलाता है। लीवर मेरिडियन जाकर लीवर पे समाप्त हो जाती है, यहीं पे हम लोग का लीवर होता है राइट साइड में। इसको हम लोग फिर से देखते हैं। रात को 1 बजे 1 AM, इस समय सोना बहुत जरूरी है।
इस समय सोने से होगा क्या कि हमारी लीवर जो है रेस्ट कर पाएगी और बॉडी में जितने भी केमिकल की आवश्यकता है उसको ये पूरा कर देगी, बॉडी के सभी सेल्स को रिपेयर कर देगी। जो भी बॉडी में दिक्कत आई है, अगर इसको लीवर को रेस्ट मिल जाता है तो वो अच्छे तरीके से उनको रिपेयर कर देती है। इस वजह सर से मोस्टली रात को इसी टाइम नींद उचट जाती है और नींद नहीं आती, कई तो बार ये रात तो को ये टाइम दिक्कत होता है है। गड़बड़। तो फिर वहां पर आपको यहाँ इसी बार मैग्नेट से ट्रीटमेंट करेंगे और ठीक हो जाएगा। कंसीडर कि फिक्स टाइम पे ही प्रॉब्लम होती है, तो आपको इन सबका ट्रीटमेंट देखो यहां से मिल जाएगा। ठीक है, एक बार और देख लीजिए। ये पैर के इस हिस्से से यहां से रन करती है और जाके यहां पर ऐसे चलती हुई यहां पे जाके सुबह 3 बजे लंग्स मेरिडियन को एनर्जी ट्रांसफर कर देती है। सुबह 3 बजे वो लंग्स मेरिडियन को यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफर कर देती है। तो सर ये जो बार मैग्नेट बोल रहे हैं तो वो बाद में बताएंगे ना आप, ये कहाँ पे लगाने? सब अभी तो हमने खाली क्या बोला, अभी देखिए हमने हाँ बताया वही मैं, हाँ समझ गए। ये तो अभी खाली डेमो हो रहा है, क्लास अभी भी नहीं शुरू, क्लास हम कल से शुरू करेंगे। थोड़ा आप लोगों को बता दिया कि ऐसे ऐसे एनर्जी चलती है। देखिए 3 बजे जो है यहाँ पे उसने लंग्स ने लाके समाप्त किया था, सॉरी लीवर ने यहाँ समाप्त किया था। इसके बाद यहाँ से लंग्स उस एनर्जी को लेके ऊपर की तरफ चल देती है 3 से 5। तो अब यहाँ पर जो है हमने विजुअलाइजेशन जो अपना दिखाया, मेरिडियंस कैसे कैसे रन करती है, ये आप लोगों को दिखा दिया। ठीक है, ये इस तरीके से रन करती है। इसका ये टाइम होता है जो हमने लिखवा दिया, टाइम पहले लिखवा दिया। अब जब हाँ ये होने के बाद अब कल से हम लोग शुरू से चलेंगे। तो शुरू से चलने का मतलब क्या है, पहले थोड़ा सा बॉडी की एनाटॉमी को समझ लेंगे कि कहाँ पर कौन सा ऑर्गन्स है, वो इलाज में मेन काम आता है। क्योंकि बहुत से डॉक्टर्स यहाँ हैं, सबको मालूम है, लेकिन कुछ लोग नए हो सकते हैं। तो मेरा अपना काम होता है कि जड़ से पढ़ाते हुए जाना। और हम लोगों ने टाइम रखा है कि 8 दिन का, अगर जरूरत पड़ गई, नहीं क्लास 8 दिन में पूरा हुआ तो हम एक्स्ट्रा भी क्लास लेंगे, लेकिन नॉलेज पूरी देंगे। स्किप कुछ नहीं करना है। और लास्ट की क्लासेस के अंदर में तो आप लोगों के थ्रू ही पूछ पूछ के क्लास होनी है। पहले अभी 5 तारीख तक मुझे खाली पढ़ाना है, 5 या 6 भी हो सकता है। देन उसके बाद आप लोगों से क्वेश्चन आंसर के थ्रू पढ़ाया जाएगा। ठीक है, क्लास कैसा लगा, थोड़ा सा आप कोई 1-2 राय दे दीजिए। सर 1 मिनट सर जो आपने मेरिडियन बताए हैं, टाइम बताए हैं, सर हमें बहुत कंफ्यूज हो गया। इसको सर रटना पड़ेगा क्या, हमको याद करना पड़ेगा क्या? ये कौन सा टाइम यान का है, कौन सा यिन का है? सर अभी तो बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। अभी क्लास शुरू कहाँ हुई सर बोल रहे हैं आप, लेकिन हमने तो टेलर दिखाया, जब ये पूरा तो सर सिखा ट्रेलर भी नहीं है, है जी। ये तो सर ट्रेलर भी नहीं है, ये ट्रेलर से भी आगे ये तो अभी एक ट्रेलर भी नाम नहीं का है, खसखस के दाने इंटरेस्टिंग है, जितना ही है। बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन सर इसकी डीपली नॉलेज चाहिए, हमें बहुत याद करना पड़ेगा सर। तो नहीं जी, और मैंने बोला कि माइंड में डालना है। मैंने अभी पहले शुरू में एक वर्ड भी बोला कि अगर मैं एक ही बार में करके चला गया तो दिमाग में कुछ नहीं आएगा। इसी चीज को 2 बार 3 बार रिपीट करेंगे तो माइंड में बैठ जाएगी। राइट, तो आपको लिखवा दिया, लिखवाया भी इसलिए कि सिर्फ जो है आप लोग उसको कंसीडर कर सको कि टाइम टू टाइम कैसे ये रन कर रही है। बाकी सब डिटेल में सिखाएंगे, सब समझ में आएगा। सर इसके सभी पॉइंट मैग्नेट थेरेपी के हाथ में रहेंगे ना? हाँ, सिर्फ यहीं पर इलाज जो होगा सब इतने में होगा जी, इतने दूर के जी अंदर। जी ठीक, ठीक है, ये थैंक सर आप देख लो ना, ये बस ये 3 उंगलियां, इन्हीं में हर बीमारी का इलाज होगा।
इसमें एनर्जी सर ये फ्लो बार बढ़ रहा है बार घट रहा है, बार उसी में बार ठीक होगा। मैग्नेट के अलावा सर इसको सुजोग नीडलिंग से नीडलिंग भी कर सकते हैं सर। निडलिंग नीडल भी लगा सकते हैं उसकी जगह पे, ऑल्टरनेट में, नहीं, नहीं, बार निडल नहीं मैग्नेट सर। की जगह। तो वो आप उसमें नहीं, बॉडी में कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट रहेगा ये खाली फिंगर बाहर की से जगह। कीजिए सर। आप जैसे निडल आप लोग करते रहिए। निडल आपके मन से जैसे मान लीजिए आपका कोई पेशेंट आया, निडल आप करते हैं, आपको मालूम है सciatica के लिए आज भी किसी का ट्रीटमेंट कर रहे होंगे, निडल के थ्रू कर रहे होंगे, वो करते रहिए। साथ में एक ये भी बार मैग्नेट भी लगा दीजिए, तो क्या है उसको क्या पता चलेगा। बार मैग्नेट के साथ साथ सर सुजोग नीडल भी लगा देंगे तो और इम्पैक्ट अच्छा आएगा सर। तो सुजोग निडल कहाँ लगाओगे आप। ये इंडेक्स फिंगर पे, लेफ्ट हैंड के। नहीं, इसमें नहीं चलेगा बार मैग्नेट में। जो आप निडल कहाँ से लगाओ, पॉसिबल है, बता दूंगा मैं उसके बारे में। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा ओके जो सर। उसका ऑलरेडी पॉइंट है, ऑलरेडी पॉइंट को जी टोन सर। एसिडेट करना होगा। कर सकते हैं वो निडल तो के। ओके, थैंक यू वो सर। तो स्काल्प वो तो स्काल्प एक्यूपेंचर में आता है निडल वाला, तो जी बार का तो अलग है। नहीं, नहीं, इसमें भी होता है सर। एक्यूपंक्चर जो होता है निडल से, यहाँ पे भी छोटे छोटे निडल होते हैं, वो अंगुलियों में लगा दिए जाते जी हैं। सर। पूरी बॉडी इसी के जी सर। अंदर जी में आ सर। जाती है। सर जी जी वही मैं जी। आजकल कर रहा हूँ, उसमें काफी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। अभी जो क्लास हुई, अच्छा लगा या नहीं, ये बताइए। सर बहुत बहुत अच्छा बढ़िया लगा, सर। बहुत इंटरेस्टिंग लगी, बहुत बहुत अच्छा बहुत सर। मजा आ रहा है सर। लेकिन मजा आता ही बहुत ही रहेगा। स्टार्ट भी हो अच्छा रही था। थी, कैसे करेंगे। चलिए, क्लास का मेरे मजा को आता रहेगा। स्पेशली ये एक पॉइंट बहुत अच्छा लगा जो आपने A1 बताया ना, हाँ तो इट्स अ वेरी इंफॉर्मेटिव पॉइंट। मैंने फर्स्ट टाइम इतना काफी आपके बताया ना आपने कि जी, इसके लिए आप इधर दबाओ तो ऐसा बच्चे को रोना और दूसरी चीजों के लिए भी बहुत काम आता है। इट्स अ वेरी गुड पॉइंट। ठीक है। सर इसका चलिए, मतलब जो मेंटली रिटार्डेड होते हैं बच्चे, वो आफ्टर बर्थ के बाद ही होती है सर, इसका मतलब यस, बर्थ उसी के दो टाइम पे मिनट बच्चे, में। आप जिसको भी बच्चे आपको मिले, उनसे पूछ लेना कि जब बच्चा पैदा हुआ था तो बच्चा रोया था क्या, कितनी देर में रोया था। इसका तो 2 मिनट में ही सब कुछ होता है लाइफ के साथ, जो अगर ऐसी गड़बड़ कभी हुई तो। नहीं, 2 मिनट सर में सेल डेड नहीं होंगे, 2 मिनट से ज्यादा होने चाहिए तभी होते हैं। 2 मिनट का तो बच्चा रिकवर कर जाएगा, तब तक सेल नहीं मरेंगे। सर ठीक है, वैसे लेकिन मेरे तो पड़ोस में 5 मिनट दो तक बच्चा नहीं रोया। दो बच्चे इसका हैं मेरे मतलब पड़ोस में। सर हम लोगों की गलती की सजा ही बच्चा भुगतता है। अभी राजेश कुमार जी कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लीजिए आप लोग। मेरे पड़ोस में सर दो बच्चे हैं, दोनों मेंटली और फिजिकली जी, अनफिट हैं। तो तो अभी तो उनकी उम्र शायद 17 या